हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। तो आज हम देख रहे हैं क्लास सेवन्थ साइंस क्वेश्चन आंसर डे 3। डे सेकंड तक सैटरडे तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। आज डे 3 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग यानी नीचे दिए हुए मैच यानी मिलाना है। तो नीचे दिए हुए कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखेंगे पहला कॉलम ए में दे रखा है ए एनिमल्स। अब एनिमल्स का जो आंसर है वो है आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन हेट्रोट्रॉप। कि एनिमल कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। इसका बी है फंगी को मैच करेंगे अपनी बुक्स में 4 नंबर पर सेप्रोफाइट। इसका सी है अमरवेल को थर्ड से मैच करेंगे, ये होता है पैरासाइट मतलब अमरवेल क्या होती है? जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे पादप पर चढ़ती है, जैसे कि अमरवेल आपकी कैस्कुटा येलो स्टरी होती है, ये बेल टाइप की। डी है आपका प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसको मैच करेंगे 1 नंबर से लीफ से पत्तियों को। ई है आपका पिचर प्लांट ऐसा पौधा होता है जो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेता है और उसके बाद उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है, तो इंसेक्ट हो जाता है। इसका आंसर 5 नंबर से मैच करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का A B C D E, इनको साइड मैच आपको तीर लगा के नहीं करने, एरो लगा के नहीं करने, इनके आंसर सेम टू सेम सामने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? ए अमरवेल इज ए पैरासाइट प्लांट। अमरवेल क्या है? एक पैरासाइट प्लांट है। बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरवेल। बी द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। द फूड प्रिपेयर्ड, फूड क्या किया जाता है? प्रिपेयर्ड किया जाता है, बनाया जाता है बाय द प्लांट पादपों से। इज स्टोर्ड और उसी को क्या संग्रहित कर लिया जाता है? किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। यानी जो पादपों का भोजन होता है वो किसके रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। सी देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो प्रेजेंस यानी उपस्थिति ऑफ स्टार्च यानी स्टार्च की उपस्थिति इज टेस्टेड, इसका परीक्षण किया जाता है। किससे किया जाता है? किसके साथ किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन की हेल्प के साथ किया जाता है। इसके बाद देखेंगे डी नंबर का, हेट्रोट्रॉप डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फूड्स के लिए। तो हेट्रोट्रॉप अगर दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो अपना फूड किससे लेंगे? डिराइव यानी लेना, यानी हेट्रोट्रॉप अपना जो भोजन लेते हैं, प्राप्त करते हैं किससे? उनका भोजन किससे प्राप्त करते हैं? फ्रॉम प्लांट और एनिमल यानी दूसरे पादपों से या दूसरे एनिमल से। यह आपका 6 का A B C D। 6 का E ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग यानी दौरान, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? CO2 ऑक्सीजन, CO2 वाटर और आपकी सनलाइट। तो आपके ये फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या होता है? CO2 इज टेकन इन, मतलब पादप क्या करते हैं? CO2 को तो टेक करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ऑक्सीजन क्या हो जाती है? बाहर छोड़ दी जाती है, यानी एक्सेल कर देते हैं। इनहेल यानी श्वास लेना और एक्सेल यानी बाहर निकालना। तो जैसे अपन श्वास अंदर बाहर लेते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, ऐसे ही पादप भी क्या करते हैं? CO2 को तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन यानी O2 को बाहर निकाल देते हैं। F नंबर का देखेंगे, इन फोटोसिंथेसिस द सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन फोटोसिंथेसिस यानी वही प्रकाश संश्लेषण में द सन्स एनर्जी यानी प्रकाश की ऊर्जा यानी सौर्य की ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा है, कुछ भी बोल लो, सौर ऊर्जा बोल लो। इज कैप्चर्ड यानी आपके अंदर समाहित कर ली जाती है, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या ली जाती है? प्रकाश की ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा कैप्चर्ड की जाती है, ली जाती है बाय द पिगमेंट यानी वर्णक कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता है लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यानी हरित वर्णक पाया जाता है, जिससे उनका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो उसी हरित वर्णक को, पिगमेंट को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। जी नंबर का देखेंगे, प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिसेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। यानी प्लांट्स, वैसे प्लांट, कौन सा प्लांट? जो, विच यानी जो, ऑब्टेन यानी प्राप्त करते हैं, गेट
देयर फूड यानी उनका भोजन, किससे, फ्रॉम डेड यानी मरे हुए से, मृतक से, या डिसेइंग यानी सड़े हुए, मैटर यानी पदार्थों से, आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक यानी कि ऐसे पादप जो अपना भोजन दूसरे मृतक जीवों से, दूसरे मृतक पादपों से या सड़े गले मैटर यानी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सैप्रोफिटिक। हाँ, तो देखिए आपके अभी भी चैप्टर्स के क्वेश्चन खत्म हुए, तो आपके चैप्टर्स के अंदर कुछ डेफिनेशंस है जो हमें पढ़ना जरूरी है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो कुछ एग्जाम डेफिनेशन डायरेक्ट आप हेडिंग डाल के सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण डेफिनेशन यानी आपकी क्या बोलते हैं परिभाषा है। तो पहला आपका है ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ देखेंगे, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, सहपोषी। ऑटोट्रॉफ होते हैं सहपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, शहर खुद ही बना लेते हैं, यानी कि विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड, विच यानी जो ऑर्गेनिज्म यानी जीव मेक बनाते हैं, देयर फूड खुद का फूड, देमसेल्फ खुद ही, कॉल्ड ऑटोट्रॉफ उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। तो सहपोषी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रीन प्लांट, सारे हरित पौधे। दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉफ, इसे बोलते हैं विषम पोषी यानी ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड यानी ऐसे जीव जो कांट नहीं बना पाते, मेक यानी नहीं बना पाते, देयर ऑन फूड खुद का भोजन नहीं बना पाते, एंड डिराइव और प्राप्त करते हैं फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स यानी खुद का भोजन खुद नहीं बनाते और दूसरों से प्राप्त करते हैं, डिराइव यानी प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन भी लिख सकते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ यानी विषम पोषी। इसके एग्जांपल हम सभी हैं, खुद ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। तीसरा आपका आता है सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म दैट टेक न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम डेड एंड डिसेइंग मैटर यानी सैप्रोट्रॉफ क्या होता है, आपके मृतक पोषी यानी ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं या मृतक पादप होते हैं, सड़े गले पादप होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं किसके लिए, फूड के लिए। तो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जो न्यूट्रिशन यानी अपना न्यूट्रिशन और पोषण और भोजन, फूड भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम डेड मृतकों से या सड़े गले पदार्थों से, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका फंगी। चौथा आता है आपका सैप्रोफिटिक प्लांट, द प्लांट विच लीव एंड फीड ऑन डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट। देखेंगे ऐसे पादप जो क्या करते हैं, रहते हैं और खाते हैं, फीड यानी खाते हैं, खाना भोजन प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिसेइंग मैटर यानी मरे हुए और डिसेइंग सड़े हुए पदार्थों से। देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ये तो भोजन डायरेक्टली प्राप्त किससे करते हैं, डेड और डिसेइंग मैटर से, लेकिन ये रहते भी डेड और डिसेइंग मैटर पर है, तो इन्हें कैसा कहा जाता है, सैप्रोफिटिक प्लांट कहा जाता है। जैसे आपके एग्जांपल में आएंगे मशरूम, मोल्ड और ईस्ट। आपका 5वां नंबर का है सिम्बायोटिक प्लांट, इसे बोलते हैं सहजीवी पौधे, सहजीवी पादप। प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन, प्लांट्स ऐसे पौधे विच जो रहते हैं, लिव रहते हैं, इन एसोसिएशन यानी सहयोग से, इसे बोलते हैं सहजीवी यानी कि ऐसे पादप जो सहयोग से रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग से रहते हैं, विद अदर प्लांट्स दूसरे पादपों के साथ, एंड शेयर और क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, किसका, शेयर, शेल्टर यानी कि अपने आश्रय का, एंड न्यूट्रिशन और पोषण का यानी भोजन का, आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे पौधों के कौन से कहलाते हैं, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी पादप कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है आपका फंगी एंड लीचेन। तो आज आपका लेसन नंबर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट में बुक्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो चुके हैं। ये वर्क आपको नोटबुक में करना है, आपका डे 3 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।